अतामुरूनन नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा फला ताक़िलून। अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तौरात को पढ़ते हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, तुम लोगों की इस्लाह करना चाहते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। पहले अपनी इस्लाह। कुरान मजीद के 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं। इंसान की गुफ्तार और किरदार में फर्क नहीं होना चाहिए, उसकी जुबान और उसके अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है, पहले अपनी इस्लाह। अरे अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर सकते आप जब तक आप अपनी इस्लाह न करें। बेनमाजी बाप किस मुंह से अपने बच्चों से नमाज मांगे? खुद पर्दा न करने वाली औरत किस मुंह से अपनी बच्ची को पर्दा करने की तालीम दी? खुद बेहयाई में पड़ी हुई औरत किस मुंह से अपने घर के लोगों को हया का दर्स दे? पहले अपनी इस्लाह। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला। एक मर्तबा वो घर से निकले, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंज़ला कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के नबी के पास जा रहा। कहा क्या बात है, क्या मामला है? कहा अबू बकर सिद्दीक, जब हम लोग अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं, अल्लाह के नबी की बातों को सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने, जहन्नम आंखों के सामने। दिल के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। जन्नत आंखों के सामने मालूम होती है, जहन्नम आंखों के सामने मालूम होती है। लेकिन जब हम बाल बच्चों में लग जाते हैं, परिवार में लग जाते हैं, ऐ अबू बकर, फिर वो दिल की कैफियत बाकी नहीं रहती। तो ये तो मुनाफिक का हाल होता है कि कभी तो दिल के अंदर बहुत अल्लाह का डर और कभी दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। हजरत हंज़ला कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं मुनाफिक हो गया। मैं अल्लाह के नबी के पास पूछने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि भाई ये मामला तो मेरे साथ, जो तुम बात बता रहे हो ये तो मेरे साथ भी मामला है। चलो हम दोनों अल्लाह के नबी के पास चल करके पूछते हैं। गौर करो, हजरत हंज़ला ने किसी और के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा, कहीं मैं तो मुनाफिक नहीं हो गया। और आकर के अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने अपना ये सवाल पेश किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ हंज़ला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो। दिल की हालत बदलती रहती है, कभी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ऐ हंज़ला, जब तुम मेरे पास होते हो तो अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में ज्यादा हो जाता है। और अगर तुम उसी हाल में हमेशा रहने लगोगे तो इतने नेक बन जाओगे, इतने नेक बन जाओगे, फरिश्ते तुम्हारे तुमसे मुसाफा करने आ जाएंगे, तुम्हारे बिस्तरों के ऊपर फरिश्ते मुसाफा करने आ जाएंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, दिल हमेशा बदलता रहता है। तो हजरत हंज़ला को अपनी फिक्र, समाज की इस्लाह करना है, पहले अपनी फिक्र करो और अपने बाद फिर अपने घर वालों की फिक्र करो, अपनी फैमिली की फिक्र करो, अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। इंसान की जिंदगी में उसकी फैमिली की बड़ी अहमियत होती है। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है फैमिली को लेकर जाओ, शॉपिंग करने जाता है, सोचता है फैमिली को लेके जाओ, कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है फैमिली को भी खिला। फैमिली से इंसान प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बीवी बच्चों से इंसान मोहब्बत करता है। बच्चों को हर किसी खरोच लग जाए, माँ बेचैन हो जाती है, बाप बेकरार हो जाता है। कि हमारा और आपका फर्ज नहीं बनता कि अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का भी हम इंतजाम करें, उसकी फिक्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन
शिदादुन ला यासून अल्लाह। उस जहन्नम के दारोगा बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जिसका अल्लाह उनको हुक्म देगा। जहन्नम से बचाओ अपने परिवार वालों। अल्लाह ने अपने नबी को भी यही हुक्म दिया, वो अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने बीवी बच्चों को सबसे पहले अल्लाह के अज़ाब से डराओ। अल्लाह के नबी ने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर अपने खानदान के लोगों को जहन्नम की आग से खबरदार किया था। अपने परिवार की फिक्र करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब नमाज का हुक्म देता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह के नबी उस औरत के लिए दुआ करते हैं जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने शौहर को उठाए, और उस शौहर के लिए दुआ करते हैं जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह रहमत नाज़िल करे उस मर्द के ऊपर जो रात में करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के ऊपर पानी छिड़क देता है, और अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए उस औरत के ऊपर जो शौहर को रात में उठाती है। अगर शौहर इनकार करते तो शौहर के ऊपर पानी डाल देती है। परिवार की इस्लाह, बीवी बच्चों की इस्लाह।